हेलो एवरीवन। लास्ट वीडियोस में हमने रेस्पिरेशंस इन प्लांट्स एंड एनिमल्स के बारे में पढ़ा था। आज हम डिस्कस करेंगे गैसियस एक्सचेंज इन द ह्यूमन बॉडी। Gaseous exchange is the process that constantly supplies the blood with fresh oxygen and help in removing most of the carbon dioxide that has collected in the blood। अब gaseous exchange जो है हमारी बॉडी में कैसे होता है और फ्रेश ब्लड जो है हमारी बॉडी को कैसे वो कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो रिमूव करता है एंड ब्लड को कलेक्ट करता है। When you breathe in fresh air fills the alveoli of the lungs. The air in the alveoli is called the alveolar air. Each alveoli is made of the extremely thin tissues which is surrounded by blood capillaries. Blood capillaries are very narrow blood vessels with extremely thin walls. The arrangement brings the alveoli, air and blood very close to each other. इसमें आपको दिया गया है कि जो आप फ्रेश एयर लेते हो कैसे वो आपके लंग्स तक पहुंचती है और कैसे वो अपना काम करती है, कैसे आपके ब्लड को जो वो आपकी बॉडी में जो टिश्यूज़ होते हैं कैसे आपकी ब्लड को जो वो थिन बनाते हैं। आपकी जो ब्लड वेसल जो होती है नैरो ब्लड वेसल जो होती है वो एक्सट्रीमली थिन वॉल्स होते हैं उसमें। द अरेंजमेंट ब्रिंग्स विद द एल्वोली एयर एंड ब्लड वेरी क्लोज टू ईच अदर। व्हेन फ्रेश एयर एंटर द एल्वोली, जब आपकी फ्रेश एयर जो है वो आपकी बॉडी से ब्लड से जो पास करती है विंड्स टू द रेड ब्लड सेल। सेम टाइम जो होता है जब कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो पासिस करती है हमारे ब्लड के थ्रू पास से, तो जी इस सिस्टम को हम गैसियस एक्सचेंज बोलते हैं और ये अपनी आपके लंग्स तक पहुंचती है। ब्लड कैरीज ऑक्सीजन टू एवरी सेल ऑफ द बॉडी। ब्लड जो है वो ब्लड के थ्रू ऑक्सीजन जो है हमारी बॉडी के हर एक सेल तक पहुंचती है, लेकिन हमारी जो ऑक्सीजन है with glucose to produce energy, carbon dioxide and water are also produced during this process। इस सारे प्रोसेस को कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर जो है वो प्रोड्यूस करते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड इज अ वेस्ट प्रोडक्ट एंड इज रिमूव फ्रॉम द बॉडी। कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो वेस्ट प्रोडक्ट है और उसको बॉडी से रिमूव करते हैं। नेक्स्ट आपका है हाउ इज कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव फ्रॉम बॉडी। अब हम कार्बन डाइऑक्साइड को बॉडी से रिमूव कैसे करते हैं। नेक्स्ट आपका है टेस्ट फॉर द प्रेजेंस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। ये एक सिंपल सी एग्जांपल है। डिजॉल्व अ पिंच ऑफ कैल्शियम हाइड्रोड इन द बीकर हाफ फिल्ड विद टैप वाटर टू ऑब्टेन द लाइम वाटर। टेक ए स्मॉल पाइप, एक छोटी सी पाइप ले लो। ब्रीथ आउट थ्रू द पाइप, उस पाइप से आप सांस लो। इनटू द लाइम वाटर 3 or 4 times। डज द लाइम वाटर टर्न मिल्की, तो आपका लाइम वाटर जो होगा वो मिल्की में टर्न होगा। नेक्स्ट आपका है सेलुलर रेस्पिरेशन। अब हमारी बॉडी जो है हमारी जो ऑर्गेनिज्म है वो अपनी हमारी बॉडी में कैसी मतलब उनकी नीड्स क्या है, हमारी एनर्जी की नीड्स क्या है। लिविंग ऑर्गेनिज्म ऑल्सो नीड एनर्जी टू कीप देमसेल्फ वार्म। हमारे जो लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है उनको उनकी बॉडी को ज़रूरत होती है गर्म रहने की। दे ऑब्टेन एनर्जी बाय बर्निंग ग्लूकोज, वो एनर्जी को ऑब्टेन करते हैं बर्निंग ग्लूकोज। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड सेलुलर रेस्पिरेशन। नेक्स्ट आपका है सेलुलर रेस्पिरेशन जो है वो आपका 2 टाइप्स का है। एक है एरोबिक रेस्पिरेशन, एक है एनारोबिक रेस्पिरेशंस। नेक्स्ट आपका है एरोबिक। फर्स्ट हम डिस्कस करेंगे एरोबिक रेस्पिरेशन जो होता है। यहाँ पे एनिमल्स और माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो एक ऐसा टाइप रेस्पिरेशन है। यहाँ पे ऑर्गेनिज्म ऑक्सीजन टू रिलीज एनर्जी, ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो एनर्जी रिलीज करते हैं जो उसमें ग्लूकोज से मॉलिक्यूल्स होते हैं। दिस इज वाई दे कॉन्स्टेंट सप्लाई ऑफ एनर्जी एनिमल्स ऑब्टेन द डाइजेस्टिव food rich in carbon dioxide. Plants make glucose in their leaves, process called photosynthesis। Next है during aerobic aspiration। Aerobic aspiration, your body work हार्ड व्हेन यू नीड मोर एनर्जी। आपकी बॉडी जो है वो बहुत ज़्यादा वर्क हार्ड कर रही है जब जितना आपको अमाउंट की सप्लाई की ज़रूरत है, जितना आप फास्टर ब्रीथ कर रहे हो उतने ज़्यादा आपकी हार्ट बीट जो होगी उसको मोर ऑक्सीजन की ज़रूरत होगी हमारी बॉडी को। ये सारा प्रोसेस जो है वो है एरोबिक एस्पिरेशन में। नेक्स्ट है आपका एनारोबिक रेस्पिरेशन। एट द टाइम सेलुलर जो रेस्पिरेशन है आपकी एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, दिस प्रोसेस इज एनारोबिक रेस्पिरेशन।
एनारोबिक रेस्पिरेशन जो है प्रोड्यूस मच लेस एनर्जी इज कम्पेयर टू एरोबिक। एनारोबिक जो रेस्पिरेशन है यहाँ पे आपको एनर्जी जो है वो कम मिल रही है एज कम्पेयर टू एरोबिक रेस्पिरेशन के। एरोबिक रेस्पिरेशन जो होती है वो मोर एफिशिएंट, बहुत ज़्यादा प्रोसेस है। इस टाइम में ऑल जो भी प्लेइंग आप गेम्स खेलते हो जैसे हॉकी, फुटबॉल हो गया या और भी आप कोई एक्सरसाइज कर रहे हो, तो इस टाइम में आपके मसल्स को फेल टू रिसीव इनफ ऑक्सीजन, तो दे रेस्पायर anaerobically producing lactic acid. The person develop cramp, is forced to rest for a while. Cramp are temporary while the person rest, muscles collect enough energy and begin to respire normally, and in the meantime the lactic acid break down and the cramp gradually disappear. नेक्स्ट है आपका ब्रीथिंग ऑर्गन्स। ब्रीथिंग ऑर्गन्स कौन कौन से होते हैं? ब्रीथिंग ऑर्गन्स ऑफ एनिमल, तो एनिमल में कौन कौन से ऑर्गन्स होते हैं जहाँ पे वो डायरेक्टली जो है वो ऑक्सीजन लेते हैं एंड पास आउट करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। तो उसमें कौन कौन से होते हैं, जैसे कुछ स्किन से लेते हैं, कुछ आउटर बॉडी कवरिंग से, कुछ गिल से एंड कुछ आउट पॉकेट से टिश्यूज होते हैं जिसके थ्रू वो पानी के अंदर ब्रीथिंग लेते हैं। कुछ लंग्स से लेते हैं एंड बेस्ट इन एयर। कुछ जो है द ऑक्सीजन इज अबाउट 21%, whereas water it is about 0.5% at the temperature of 37 डिग्री सेल्सियस। ऑल गैसेस जो हैं वो एक्सचेंज करती हैं ब्रीथिंग, जैसे स्किन, गिल्स एंड लंग्स हैव द फॉलोइंग कॉमन फीचर। कुछ इसके कॉमन फीचर भी हैं। दे हैव अ लार्ज surface area relative to the volume of the organism over which gas exchange take place rapidly. They are thin, so there is a short डिफ्यूज़न पाथवे ओवर विच गैसेस कैन डिफ्यूज रेपिडली। तो ये ब्रीथिंग ऑर्गन से कुछ एनिमल्स के जनरली बॉडी सरफेस है, एम्फोबिया है, स्किन है, जैसे फ्रॉग स्किन जो है ब्रीथिंग ऑर्गन है एनिमल्स के। फ्रॉग, अर्थवर्म, लीच जो होते हैं वो स्किन से सांस लेते हैं। देन लंग्स से सांस लेने वाले मैन, बर्ड, लिजर्ड, फ्रॉग, काउ, डॉग, कैट एक्सेट्रा। गिल्स से सांस लेने वाले जो है ये एक्वाटिक एनिमल होते हैं जो पानी में होते हैं, जैसे फिश, प्रान, क्रैब, फ्रेश वाटर, मसल्स, ट्रेचिस जो होते हैं वो इंसेक्ट जैसे हो गए, कॉकरोच हो गए। ये सारे जो हैं वो ब्रीथिंग एनिमल्स हैं। They have moist surface where gases can dissolve the first and they diffuse in or out. They have rich blood supply so that more and more blood can exchange gases in one go. Animals such as earthworm and leech have smooth. Animal जो earthworm और leech जो होता है वो बहुत ज़्यादा smooth होते हैं, लेकिन उनकी जो skin होती है वो thin and moist skin होती है which is richly supply with blood. और इसका entire surface जो है हमारे exchange the gases. इन एम्फीबियन जो हैं द एनिमल्स विच कैन लिव इन बोथ लैंड एंड वाटर, कुछ एनिमल जो बोथ लैंड में भी रहते हैं और पानी में भी रहते हैं, उनकी स्किन जो होती है वो बहुत ज़्यादा मॉइस्ट होती है, लाइक फिश एंड अदर एक्वेटिक जैसे टेडपोल, लावा, फ्रॉग, प्रॉन, क्रैब, एप्पल, स्नेल एंड फ्रेश वाटर मसल्स रेस्पायर थ्रू गिल्स। नेक्स्ट आपका है इन बोनी फिश देयर आर 4 पेयर। बोनी फिश जो होती है उसके 4 पेयर्स होते हैं गिल्स के, जैसे थ्रोट, ईच गिल जो होता है वो सपोर्ट करता है बोनी गिल की आर्क को अलोंग। ईच गिल जो होता है वो डबल रो गिल होता है उसका, और जो उसकी जो थिन होती है वो फ्लैप होती है, लाई ऑन द टॉप ऑफ द ईच अदर्स लाइक द पेज इन ए बुक। ईच गिल लैमला हैज पिल Next, when someone takes out a fish of water, then the gills slamly sticks together and gill collapse to the fish suffocate. जब आप अगर किसी फिश को बाहर निकालते हो तो वो उसके जो गिल्स होते हैं वो बिल्कुल अपनी गिल्स को जो छुपा लेती है। द इंसेक्ट जो है वो ब्रांचेज जो है सब रेस्पिरेटरी ट्यूब्स आर ट्रेचेस देयर ब्रांचेस। द स्मॉलेस्ट ब्रांचेस जो है ट्यूब की उसको ट्रेच होल्स बोलते हैं। दे आर इन कॉन्टेक्ट विद द टिश्यूज ऑफ बॉडी। नेक्स्ट हमारा है तो ट्रेचिस जो ट्यूब ओपन होते हैं सरफेस ऑफ द बॉडी थ्रू पोर्स। पोर्स जो है वो
ओपन होते हैं उनको स्पिरकल्स बोलते हैं। द स्पिरकल्स कैन ओपन एंड क्लोज लाइक valves allowing gas exchange but also reducing water loss। द एयर जो होती है वो मूव करती है आउटसाइड टू इनसाइड, अप ऊपर और नीचे जो मूवमेंट करती है हमारी इंसेक्ट की बॉडी के अंदर। तो जो ऑक्सीजन होती है उसका साइज़ जो है वो एनिमल्स का बिल्कुल छोटा हो जाता है, बट एनिमल जो है उनका साइज़ जो है वो हाईली डेवलप्ड कॉम्प्लेक्स हो जाता है। रेस्पिरेशन वो किसके थ्रू लेने लगती है, लंग्स के थ्रू। नेक्स्ट आपका है, और स्नेल और एम्फीबियन एनिमल जो हैं वो कॉम लाइक गिल की तरह होते हैं। एंड एक्वेटिक ब्रीथिंग एंड पल्मरी सैक फॉर एसेरियल ब्रीथिंग्स। नेक्स्ट आपको एक्सरसाइज की एक एग्जाम्पल दी गई है नीचे, जिसको ट्रेचल सिस्टम ऑफ इंसेक्ट का जो ट्रेचल सिस्टम होता है उसके बारे में दिया है कि इंसेक्ट जो है वो ऐसे ऑक्सीजन कैसे ले रहा है और कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो कैसे छोड़ रहा है। आपको एग्जांपल भी दी गई है नीचे, डिमॉन्स्ट्रेशन ऑफ रोल ऑफ इंसेक्ट स्पिरिकल्स। टेक 2 कॉकरोचेस। अगर आप 2 कॉकरोचेस ले लो, जैसे आपके होम में होते हैं इंसेक्ट, होम पेस्ट, एंड सो इंस्ट्रक्टेड बिलो। ऑब्जर्व विच कॉकरोच डाई एंड वाई। अब ऑब्जर्व करो कि कौन सा कॉकरोच जो है वो जल्दी मर जाएगा और क्यों मरेगा। कॉकरोच जो है वो अपने एक बीकर में रखा हुआ है, लेकिन ear holes of cockroach get immersed into water, so air enter the body for breathing। नेक्स्ट आपका है कॉकरोचेस केप्ट इन बिकर। आपने बिकर में रखा हुआ है। इट कुड सर्वाइव बिकॉज, वो सर्वाइव करेगा, जीने की कोशिश करेगा, बिकॉज कि इट कुड कंटिन्यू टू ब्रीथ, वो लगातार जो है वो सांस लेगा। व्हेन इट हैड वॉज इमर्स्ड इनटू वाटर। नेक्स्ट आपका है रेस्पिरेशन इन प्लांट। अब जो प्लांट जो हैं वो कैसे सांस लेते हैं। सब प्लांट्स को नीड अ सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन, सबको ज़रूरत होती है, बिकॉज क्योंकि वो अपने साथ जो है वो ऑक्सीजन लेके कैरी करके चलते हैं। प्लांट जो है वो नॉर्मली डू नॉट हैव एनी ऑर्गन फॉर ब्रीथिंग। प्लांट्स के पास कोई ऑर्गन नहीं होता है सांस लेने के लिए, तो वो क्या करते हैं, बट इन दम एक्सचेंज ऑफ गैसेस, वो गैसेस को एक्सचेंज करते हैं, दैट इज ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। ये दोनों परफॉर्म करती हैं वह सांस लेने में कि ऑक्सीजन जो है वो कैसे एंटर करती है, डिफ्यूजन फ्रॉम द स्पेस इनटू सॉइल। रेस्पिरेशन कीप्स द ऑक्सीजन कंसंट्रेशन इन द रूट्स सेल below that in the soil, so maintaining a diffusion gradient। The root system is extensive, giving a large surface area, volume ratio, and thin root there provided little barrier to diffusion। In plant, the exchange of gases, oxygen and carbon dioxide, रेस्पिरेटरी गैसेस टेक प्लेस, जैसे स्टोमेटा हो गया, लिनेटिकल्स हो गया, इंटरसेलुलर स्पेस हो गया, रूट्स, हेयर सेल। रेस्पिरेशन प्लांट जो है वो कैसे लेते हैं, सिंपल है। नॉर्मली प्लांट जो है उसमें कोई सिंपली ऑर्गन नहीं होता है, तो वो क्या करते हैं, वो एक ऐसा प्रोसेस करते हैं, गैसेस को एक्सचेंज करते हैं। नेक्स्ट है आपका एक्सचेंज रेस्पिरेटरी गैसेस। अब रेस्पिरेटरी गैसेस जो है वो कैसे एक्सचेंज करते हैं। फर्स्ट है स्टोमेटा। स्टोमेटा जो है वो एक टीनी छोटा सा ओपनिंग है, जैसे कोई लीव्स, कोई ट्रीज हो गई, प्लांट का छोटा सा पार्ट जो हो गया, जैसे उसमें पोर्स होते हैं, वैसे स्टोमेटा में एक छोटे छोटे पोर्स होते हैं। व्हेन दीज ओपनिंग द, बस जब वो ओपन्स होते हैं तो उसमें जो है वो गैसेस एक्सचेंज करते हैं। वाटर वेपर्स होते हैं, छोटे छोटे जो बूंदें आप ओस की बोलते हो, वो सुबह सुबह जो पड़ी होती हैं उनको वाटर वेपर बोलते हैं। उस पे ऊपर एक स्टोमेटा हो जिसको स्टोमेटा अपरेटस बोलते हैं। स्टोमेटल अपरेटस इंक्लूड अ टिनी ओपनिंग कॉल्ड स्टोमेटा। जब छोटी सा उसका एक होल सा पोर्स ओपन होता है उसको हम स्टोमेटा बोलते हैं। 2 गार्ड होते हैं इसके। फर्स्ट होता है किडनी, सेकेंड होता है बीन शेप्ड सेल, डम वेल सेड। मैनी सराउंडिंग सेल्स, इसमें बहुत छोटे छोटे सेल्स भी होते हैं। स्टोमेटा जो है वो एक्सचेंज करता है गैसेस को बाय ओपनिंग एंड क्लोजिंग। जब वो ओपन होता है जब वो क्लोज होता है तो उनमें दोनों में गैसेस जो हैं एक्सचेंज होती हैं और उन सेल्स को ब्लड एंड वाटर फ्लो दैम, वाटर जो है वो ज़्यादा फ्लो करता है। Therefore when the stomata is open, जब स्टोमेटा जो है ओपन होता है, then goes in carbon dioxide out by diffusion। कार्बन, स्टोमेटा जब ओपन होता है तो उसमें जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है वो ओपन उसमें जाती है, उनकी जो लीव्स होती है स्टोमेटा में एंटर करती है।
एग्जाम्पल आपको दी हुई है नीचे, बाकी तो सिंपल है, लेकिन जब उसका माउथ जो है वो ओपन हो रहा है तो उसमें जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो एंटर कर रही है। द रेट ऑफ एक्सचेंज इज स्लो। एक्सचेंजिंग का जो रेट है वो स्लो है, नॉट फास्ट एज इन एनिमल्स की तरह वो फास्ट नहीं है। नेक्स्ट आपका है लेंटिसेल्स। लेंटिसेल्स जो होते हैं वो बूडी स्टेम के ऊपर होते हैं, जैसे वो एक स्मॉल छोटा सा ट्री होता है, लाइक स्टिल्स आइज इन द बार्क। These are called the lenticels, which allow oxygen to diffuse into the living stem tissues and carbon dioxide to diffuse out. A lenticle cell is a small area of bark where the cells are loose to perform gas exchanges. ये cells होते हैं जहाँ पे contact with the air present in cells. डायरेक्ट हम contact जो है animals air के साथ करते हैं, ये जो cells होते हैं, the exchange of respiratory take place through them. तो इसकी हमारी जो रेस्पिरेटरी जो सांस लेते हैं वो प्लेस इनमें से एक्सचेंज होती है। नेक्स्ट आपको एग्जांपल भी दी हुई है एक एक्टिविटी जो 7 है, देन एक्टिविटी 8 है, एक्टिविटी 9 है आपका। नेक्स्ट आपका है एक्सचेंज ऑफ गैसेस इन एक्वेटिक प्लांट। अब जो पानी में जो प्लांट्स होते हैं वो कैसे गैसेस को एक्सचेंज करते हैं। प्लांट लिविंग इन वाटर, प्लांट जो है पानी में रहते हैं, आर कॉल्ड एक्वेटिक प्लांट्स, तो उनको हम बोलते हैं एक्वेटिक प्लांट। वाटर हैज ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड गैसेस डिजॉल्व इन इट। वाटर जो है वहाँ पे ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड जो है डिजॉल्व होते हैं। द एक्वेटिक प्लांट एब्जॉर्ब द डिजॉल्व ऑक्सीजन गैस फ्रॉम द सराउंडिंग वाटर थ्रू देयर जर्नल बॉडी सरफेस। अब एक्वेटिक प्लांट जो होते हैं वो एब्जॉर्व करते हैं ऑक्सीजन गैस को थ्रू देयर बॉडी सरफेस, उसकी बॉडी सरफेस के थ्रू। नो स्पेशल स्ट्रक्चर एंड देयर फॉर दिस पर्पस, कोई स्पेशल स्ट्रक्चर नहीं है इस पर्पस के लिए। तो नीचे आपको डिफरेंस बिटवीन रेस्पिरेशन एंड फोटोसिंथेसिस, रेस्पिरेशन और फोटोसिंथेसिस की सिमिलरिटीज बताई गई हैं। कौन सी चीज़ है जो रेस्पिरेशन में नहीं होती है और कौन सी चीज़ जो है रेस्पिरेशन में होती है। ड्यूरिंग रेस्पिरेशन प्रोडक्ट ऑफ डाइजेशन सच एज ग्लूकोज रिएक्ट विद ऑक्सीजन। जब ग्लूकोज जो है कुछ चीज़ कोई प्रोडक्ट जो है वो डाइजेशन में हेल्प करता है, रेस्पिरेशन सांस लेने में, तो ग्लूकोज जो है वो रिएक्ट करता है विद ऑक्सीजन टू फ्रॉम CO2 एंड H2O, एनर्जी इज रिलीज्ड। लेकिन फोटोसिंथेसिस जो प्रोसेस है, ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस ग्रीन प्लांट जो है वो प्रिपेयर करते हैं ग्लूकोज को लाइक CO2 एंड H2O इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल। नेक्स्ट है ड्यूरिंग रेस्पिरेशन केमिकल इज कन्वर्टेड इनटू हीट एनर्जी। रेस्पिरेशन टाइम जो केमिकल होते हैं, केमिकल एनर्जी होती है वो कन्वर्ट इनटू हीट एनर्जी। देन ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस, लाइक फोटोसिंथेसिस जो है लाइट एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू केमिकल एनर्जी। लाइट एनर्जी जो है वो केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है। ड्यूरिंग रेस्पिरेशन O2 इज अब्जॉर्ब्ड एंड CO2 इज रिलीज्ड। रेस्पिरेशन में जो है ड्यूरिंग रेस्पिरेशन में O2 जो है वो एब्जॉर्ब होते हैं और CO2 जो है वो रिलीज करते हैं। ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस CO2 इज अब्जॉर्ब्ड, CO2 जो है उसको एब्जॉर्ब करते हैं और ऑक्सीजन इज गिवन आउट। रेस्पिरेशन जो है वो टेक प्लेस इनसाइड द बॉडी ऑफ ह्यूमन एनिमल इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम। लेकिन फोटोसिंथेसिस जो है वो एक ग्रीन लीव्स ओनली इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल। नेक्स्ट आपका 5th वाला है रेस्पिरेशन टेक प्लेस बोथ ड्यूरिंग द डे एंड नाइट। रेस्पिरेशन जो है वो टेक प्लेस ड्यूरिंग डे एंड नाइट में रहता है एंड फोटोसिंथेसिस जो है वो ओनली ड्यूरिंग द डे टाइम। तो ये हमारा चैप्टर था। नेक्स्ट इसके